Hi guys, welcome back to my channel. So I'm just wearing all grey today for some reason, I just don't know. So today it's been 1st of January. Like oh my god, a new year, happy new year you all, and I hope कि आपका सबका साल बहुत 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 अच्छा रहे और अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो एक सेकंड में चली जाए. सो फर्स्ट आज हम बात करेंगे बॉडी पिगमेंटेशन के बारे में. बिकॉज क्या होता है कि अगर हम फेस की स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है एज कम्पेयर टू द बॉडी, राइट, बॉडी की स्किन थोड़ी थिक होती है तो आप उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं बिकॉज आपकी बॉडी में कोई ऑयल नहीं होता है एज सच, एंड उसमें इतने ज़्यादा पिंपल्स या इतनी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं. थिंग इज कि आपकी बॉडी थोड़ी सी देर लगाएगी एज कम्पेयर टू द फेस ठीक होने में, बिकॉज वहाँ की स्किन थोड़ी सी थिक है. सो आज मैं बताऊंगी कि मैंने जो मेरे चिकन पॉक्स के मार्क्स थे मैंने उसमें क्या क्या यूज़ करा with all the products that I've used. So yeah, let's get started with the video. Okay, so the very first thing जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मेरा फेस देखा, उन्होंने मुझे फेस की चीज़ें दे दी थी जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बता दी है. अगर आपने नहीं देखी है मैं उनको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो उन्होंने मुझे बॉडी के लिए सिर्फ बोला कोकोनट ऑयल यूज़ करने के लिए ना. कोकोनट ऑयल फर्स्ट मैंने यूज़ करा पैराशूट, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट जब मैं उनके पास 2 या 3 बार गई उन्होंने मुझे बोला कि ऑर्गेनिक वाला यूज़ करिए. लाइक अगर आपके आसपास कोई मार्केट्स वगैरह है वहाँ पर क्या होता है कि वो आपके सामने कच्चे नारियल में से तेल निकालते हैं, तो आप वो वाला यूज़ करें. ऑफ कोर्स थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, बट जब आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खराब होती है तो आप आई थिंक वो एक नीड है, वो एक वांट नहीं है, वो एक नीड है. तो उस टाइम पर पैसे इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं. तो आई फील लाइक अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ ऑर्गेनिक वाला लेना. उन्होंने मुझे एक एग्जांपल भी दिया था कि घर के पकौड़े अच्छे या बाहर के. यार वैसे तो पकौड़े दोनों ही बेकार है, बट उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था. उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग ऑर्गेनिक वाला. अपने सामने जो निकालते हैं तेल उनको बस बोल दीजिए कि 1 लीटर बॉटल निकाल दीजिए एंड ऑयल, या फिर उनके पास निकला हुआ भी होता है अगर यू ट्रस्ट, बिकॉज वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है आपके वहाँ पर खड़े होने का. तो या कोकोनट ऑयल मैंने काफ़ी महीने लगाए लिटरली. मैंने बाकी जब मैं स्टार्ट भी करने लगी थी तो मैं कोकोनट लगाती गई, बट उसका एक डिसएडवांटेज है. वो क्या कि उससे आपको थोड़े बहुत पिंपल्स होएंगे इधर उधर. मुझे कहाँ हुए थे, सिर्फ बैक में, बट मैं उसको जैसे ही छोड़ती थी लगाना तो वो चले जाते थे. उसमें बॉडी में मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा. आई थिंक आपको बस एक्सफोलिएशन आपको अपनी रूटीन में होनी चाहिए. अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है पिंपल्स की, आई थिंक बॉडी में नहीं होनी चाहिए, तो आप ये वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज कोकोनट ऑयल क्लॉग करेगा ही करेगा. बट अगर आप कहीं पर भी देखोगे चिकन पॉक्स के लिए आई थिंक कोकोनट ऑयल एक फर्स्ट सोल्यूशन बताया जाएगा. तो मैंने थोड़े दिन सिर्फ कोकोनट ऑयल भी यूज़ करा है और उसके साथ एक कपूर में भी मिक्स करा. तो कपूर लेना है, और जब भी आप अगर सर्दियों में अगर आपको ये हुआ है, अगर आप सर्दियों में ये डील कर रहे हो तो कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके बाद 1 या 2 उसमें कपूर की गोली मिलाकर और वो लगाया मैंने. अब नॉर्मली आई थिंक अगर आप ये किसी से पूछोगे आई डोंट नो, बट यहाँ पर आसपास मैंने जिससे भी पूछा तो उन्होंने मुझे सबने ही कपूर और कोकोनट ऑयल का एक रेमेडी बताई थी. मैंने ये भी ट्राई करा है फुल ऑन 2 to 3 months. बट कोकोनट ऑयल मैंने 2 टाइम यूज़ करा है स्टार्टिंग में फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months, और बाद में फिर मैंने एक बार यूज़ करने लग गई. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड उन्होंने फिर मुझे क्रीम्स वगैरह बताई थी. बिकॉज आई थिंक अगर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ होम रेमेडी से नहीं सही हो रही है, इट्स बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए. एंड आप भले ही उसमें केमिकल्स है प्रोडक्ट्स में, यस, बट अगर वो आपकी स्किन को ठीक कर रही है सो व्हाई नॉट. Yeah, that's what I used on number 1. On number 2, what my dermat gave me was Lac Soft cream. Now I'm talking about body. Please mind ये face
की पिगमेंटेशन के बारे में नहीं है। फेस की पिगमेंटेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं बता रही हूँ मैं आपको बताती रहूँगी, बट ये जो क्रीम है लैक्सॉफ्ट वो आपको फेस पे नहीं लगानी है, मैंने नहीं यूज़ करी है। यस उसमें लैक्टिक एसिड है, दैट इज़ मेंट फॉर एक्सफोलिएशन एंड एवरीथिंग, बट वो मैंने यूज़ नहीं करी है ऑन फेस। कोकोनट ऑयल मैंने स्टार्टिंग में यस आई यूज्ड ऑन फेस, मुझे पिंपल्स आए थे मैंने छोड़ा वो चले गए, बट कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना है ऑन द फेस प्लीज़, नो। ओके, सो लैक्सॉफ्ट क्रीम आती है वो मैंने लिटरली आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने कितनी ट्यूब्स यूज़ करी है उसकी, लाइक नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई थिंक 30 to 40 उससे भी ज़्यादा ट्यूब्स मैंने यूज़ करी है वंस इन अ डे नाइट टाइम में, जस्ट ऑल ओवर द बॉडी आपको यूज़ करना है ना। वो बॉडी लोशन में भी आता है बट माई डर्मैट गेव मी इन द क्रीम फॉर्म, एंड मैंने अपने डर्मैट को हमेशा ट्रस्ट किया है कम्प्लीटली, तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि बॉडी लोशन क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझे बॉडी लोशन नहीं दिया। इसके पीछे आई डोंट नो कोई रीज़न होगा, तो मैंने ये क्रीम फॉर्म में, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, मैंने वो यूज़ करा है फॉर सो लॉन्ग 6 to 7 months आराम से बॉस। कोकोनट ऑयल इन द मॉर्निंग, लैक्सॉफ्ट, ये मैंने करा है, ठीक है। मैंने उसके बीच में DIYs भी करे, आई थिंक वो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगी, बिकॉज वो फिर वीडियो इतनी लंबी और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आई जस्ट वांट कि अगर आप देखो ये कभी भी लास्ट में बाद में कभी भी, तो आपके लिए वो ईजी हो। तो ये है सारी क्रीम्स की वीडियोज़ जो मैंने अपने बॉडी में यूज़ करी है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 months से सब कुछ करा, DIYs भी मैं घर पर करती रहती थी, उसके बाद मैं थक गई यार। मैंने कहा यार मतलब ओ माय गॉड, मतलब मेरा मतलब सर इतना घूम जाता था कि यार मतलब इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ, और आई मीन फ़र्क आ रहा था, आई शो द पिक्चर्स, बट इट वॉज नॉट कि यार जैसे मेरी स्किन थी पहले जैसी वो ऐसी नहीं थी। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कहा यार भाड़ में जाए सब कुछ। मैंने आई थिंक 3 या 4 months के लिए ब्रेक लिया था। उसके बीच में जैसे आप लोगे ब्रेक आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत ज़्यादा स्टर्बन है और वो नहीं जा रहे हैं, कईयों के हो सकता है बहुत लाइट चिकन पॉक्स निकली हो एंड उनकी बहुत जल्दी से चली गई हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर थी, मुझे बहुत ज़्यादा डार्क थे, तो मुझे बहुत टाइम लिया एंड मैं ऑन एंड ऑफ ब्रेक चलता रहेगा। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है आपका माइंड कहेगा कि गिव अप, एंड आई थिंक मैंने ब्रेक बहुत लिए, हफ्ते बाद मैंने कुछ नहीं लगाती थी, बट द थिंग इज़ कि लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है, लगानी है, बट एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि एक चीज़ लगाई अगले हफ्ते कुछ और, ना बाबा ना, कुछ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 month तो आप उसको देना ही देना है, ठीक है। फिर मैंने उसके में ब्रेक लिया, उसके बीच में मैंने एक लगाया था लैक्टोकैलामाइन, ये मैंने गूगल से यूज़ किया था, बट एक मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे बोला था कि लैक्टोकैलामाइन इज़ ग्रेट, दो मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आया, बिकॉज लैक्टोकैलामाइन एक ड्राइंग एक सब्सटेंस है जो आप स्किन पे लगाओगे वो ड्राई आउट कर जाएगा। तो आई थिंक जब आपके वो ब्लिस्टर्स होते हैं उस पर आप यूज़ करोगे तो ही यूज़ होगा आई थिंक, क्योंकि वो उसको सुखाने में मदद करेगा। तो मैंने उससे डबल चेक करा कि यार मेरे ब्लिस्टर्स उतर चुके हैं एंड अब लगाना, हाँ उसी टाइम लगाना। तो मुझे समझ नहीं आया उसका रीज़न क्या था, बट मैंने वो यूज़ करा। उस टाइम पे विंटर्स थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो गई, तो आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई करा एक बॉटल, उसके बाद मैंने नहीं किया, बिकॉज मेरे हिसाब से जो मेरा लॉजिक कहता है वो ये कहता है कि अगर जितनी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जितने आपकी स्किन में मॉइस्चर रहेगा, उतनी जल्दी आपकी स्किन रिपेयर करेगी। आपकी स्किन को ड्राई आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बट ये गूगल पर भी था लैक्टोकैलामाइन वाला, तो मैंने एक बार ट्राई आउट कर लिया, आप देख लेना। उसके बाद मैंने आई थिंक 3 या 4 months का ब्रेक लिया एंड देन आई वेंट टू अनदर डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन्होंने मैंने उस पर भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसने मेरा फेस आई थिंक ऑलमोस्ट सही कर दिया था। बट ये वाली क्रीम्स थोड़ी सी आई थिंक आई विल से कि आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसमें ट्रेटनॉइन और हाइड्रोक्विनोन है। हाइड्रोक्विनोन एंड ट्रेटनॉइन सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स है जो मैं कहती हूँ कि आप बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के बिना मत यूज़ करिए, बिकॉज रिएक्शन हो सकता है मैम, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट मैम
I'm sharing my experience. There is the warning. So here is Koji Glow Fort. ये मुझे फेस पर भी दी गई थी एंड ये मुझे बॉडी पर भी लगाना था वंस इन द मॉर्निंग. इसमें हाइड्रोक्विनोन है, दैट्स द थिंग. इसके अलावा बाकी सब चीज़ें फिर भी सही है, बट इसमें हाइड्रोक्विनोन है. ये मुझे लगाना था और नाइट में मुझे लगानी थी एक्स्ट्रा लाइट क्रीम. इसमें ट्रेटिनोइन है. सो या ये दोनों काम आई थिंक. इसमें कोजिक एसिड भी है, बट हाइड्रोक्विनोन एक मेन इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को जो पिगमेंटेशन है उसको ट्रांसफर जो होता है, उसमें एक नाम होता है टायरोजिनेस का, उसको इनहिबिट करता है, उसको ये रोकता है बनने से. सो दैट इज द ओनली थिंग. बट इसकी लिमिट है. सिर्फ आपको ये 2 महीने यूज करनी है. मैंने 2 महीने यूज करी थी. प्लीज अगर आप ये 2 चीज यूज कर रहे हो तो आप ये कंसल्ट करके ही यूज करना है. और ट्रेटिनोइन है जो आपकी सेल टर्नओवर को जल्दी करता है ताकि आपकी पुरानी स्किन निकले और नई स्किन ऊपर आए. दैट्स द ओनली थिंग. तो ये मैंने 2 महीने यूज करी है. इसके अलावा मैंने फिर DIYs दिस एंड दैट जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च से कुछ करा है एंड आई डोंट नो वो बहुत अच्छे से वर्क करा है समहाउ. और द क्रेजी थिंग इज कि ये वाले प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए नहीं बने हैं, ये फेस के लिए बने हैं. बट मैंने इसको जब फेस पर बॉडी पर यूज करा मुझे बॉडी पर अच्छा इफेक्ट मिला rather ऑन द फेस. आई नो दे आर मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो सिर्फ बॉडी के लिए बने हैं एंड आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव है. आई नो, बट ये मैंने लिए थे फॉर द फेस, बट वो इतना ज़्यादा अच्छे इफेक्ट नहीं आया या फिर मैंने यूज़ नहीं करा या कुछ, तो मैंने वो बॉडी पर यूज़ करे बिकॉज आई थिंक मार्क्स तो दोनों सेम ही है. दैट्स द थिंग दैट आई वाज टेलिंग कि बॉडी की स्किन यस थोड़ी थिक होती है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इन प्रोडक्ट्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है. तो ये वाले प्रोडक्ट्स है, ये डर्मैट ने नहीं दिए, ये मैंने अपनी रिसर्च से करे हैं. सो द वेरी फर्स्ट 2 थिंग्स वो नायासिनामाइड सीरम मिनिमलिस्ट का और ट्रांसैमिक एसिड. ये मॉर्निंग में, ये नाइट में मैं यूज़ कर रही थी. तो मेरा मोटिव यही था कि मैं फेस पर भी उस टाइम पे ये यूज़ कर रही थी और बॉडी पे भी यूज़ कर रही थी. ट्रांसैमिक एसिड भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है. जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स ट्राई आउट कर ही रहे हो तो व्हाई नॉट. सो मैंने नाइसिनामाइड भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज अगर कोई पिंपल्स दिस एंड दैट कुछ रेगुलेट ऑयल प्रोडक्शन को वो रेगुलेट कर देगा एंड ट्रांसैमिक एसिड भी. तो मुझे आई थिंक इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट येस मुझे नोटिस दिखने लगा थोड़ा बहुत सीरम से ना. येस सीरम्स दैट्स आई एम सेइंग कि आपको अगर यूज़ नहीं करना है प्लीज़ मत करना, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये यूज़ करे थे सीरम्स में. इसके बाद जो वन थिंग दैट हैज़ वर्कड crazy for me, like I felt like a difference right away. मैंने ये यूज़ करा I think almost 1.5 month and मुझे difference लगने लगा था almost in 20-25 days. and ये बॉडी के लिए नहीं बना बट ये मेरे लिए वर्क करा है, which is Wishtrend का ये केमिकल एक्सफोलिएंट है. ये मैंटिक एसिड इन 5%. एंड ये सिर्फ मैं क्या करती थी कॉटन पैड पर लेकर एंड जस्ट वाइप आउट कर दिया जहाँ जहाँ आपके मार्क्स हैं. एंड ये मेरे लिए सच में बहुत 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 अच्छे से वर्क कर रहा है. इसका काम क्या, एक्सफोलिएट करना, जो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट ये प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क करा है बहुत अच्छे से. इवन मैंने इंटरनेट यूट्यूब पर मैंने देख रही थी कि किसी और ने भी ट्राई करा है क्या बॉडी पर, बट मुझे वो वीडियो नहीं मिली. बट ये सच में मेरे लिए मतलब आई वुड से कि अगर बाकी जो डर्मैट ने मुझे दिए थे उन्होंने अगर मुझे 60% रिजल्ट दिया, इस अकेले ने मुझे 30 to 40% रिजल्ट दिया. सच में ये ख़त्म नहीं, इसमें ऑलरेडी अभी थोड़ा बहुत है, बट अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज अब ऑलमोस्ट मेरे चले गए हैं. कभी कभी मैं कर लेती हूँ, अब तो आलस आ जाता है बिकॉज अब मुझे इतना फ़र्क नहीं है. उसके बाद आई गॉट मिनिमलिस्ट का अल्फा ऑर्बिटल. तो ये मैं फेस पर यूज़ कर रही थी, मैंने थोड़े बहुत ट्राई करा, बट मुझे फेस पर यार बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने ये फिर फेस पर अभी मैं करूँगी ट्राई बाद में, बट ये मुझे सूट नहीं हो रहा था उस टाइम. तो आई स्टार्टेड यूजिंग ऑन द बॉडी. आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई. आई एम नॉट सेइंग कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट आई फेल्ट लाइक 3 या 4 दिन हफ्ते में ये और 1 या 2 दिन ये केमिकल एक्सफोलिएटर ये मैंने
4 या 5 दिन यूज़ करा है स्टार्टिंग में, जब मैं आपको बता रही हूँ कि 20 डेज़ में फ़र्क आया, बट उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया तो 3-4 दिन, ये डिपेंड्स, कोई वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है, और 2-3 दिन ये करा है हफ्ते में। एंड मुझे लगा कि इन दोनों का फ़र्क है, बिकॉज अल्फा आर्बिटन भी एक बहुत 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 अच्छा इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन लाइटनिंग के इशू में। एंड सबसे बड़ी क्रीम मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। जब मुझे ये वाली क्रीम्स, ये वाली जो क्रीम्स दी थी एक्स्ट्रा लाइट और कोजिग्रो फ्लोट एंड कोजिग्रो फोर्ट एंड एक्स्ट्रा लाइट क्रीम जब दी थी, एंड ये मैंने 2 महीने जब यूज़ करी थी, एंड जब मैं ट्रीटमेंट लेने गई थी तो उन्होंने मुझे ये वाली क्रीम भी दी थी, इस 4%, उसमें आई थिंक 2% था। ये वाली क्रीम तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि यूज़ करना, बिकॉज इसमें हाइड्रोक्विनोन की क्वांटिटी नहीं, सॉरी, कॉम्पोजिशन बढ़ गया। तो ये मैंने 2 मंथ्स यूज़ करी थी, एंड आई थिंक दिस क्रीम हैज़ डन वंडर्स फॉर माई मार्क्स। तो ये वाला थिंग, एंड आई थिंक ये वाली चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि विजिबल इफेक्ट मुझे दिखा है, बट एट द एंड मैं यही कहूँगी कि मुझे कई कमेंट्स आते कि अगर आपको इसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी हो तो आप कौन सी करोगे, क्योंकि मुझे सब कुछ ट्राई नहीं करना है। नाउ क्रीम्स वगैरह सब एक सब्जेक्टिव है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी स्किन पर जो वर्क कर रहा है किसी और के पे करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड इज कि हाँ, मेरे लिए ये सब वर्क कर रहा है, बट मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि यार ये बेकार है या कुछ है, बिकॉज हर एक क्रीम ने कुछ ना कुछ मुझे इफेक्ट दिया है, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 10% हो, बट उन्होंने दिया है। तो मैं किसी एक को नहीं कहूँगी। यस, कोई एक क्रीम्स होती है जो आपको ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट देगी, तो आई विल से कि आप ट्राई करो, बट एक मिनिमम पीरियड अपने स्किन को दीजिए, 2 months। आई थिंक 2 months is minimum time for one product. Do not change your products very fast. आप बार बार अपने प्रोडक्ट्स नहीं चेंज करिए, चाहे वो फेस के लिए चाहे बॉडी के लिए, बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस आप अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों चीज़ वेस्ट कर रहे हो। सो आई थिंक या दैट इज़ इट। मैंने यही सब यूज़ करा ऑन द बॉडी, एंड मुझे अच्छा इफेक्ट है। नाउ आई फील लाइक आई जस्ट हैव 2% ऑफ मार्क्स, जो कि हार्डली विजिबल है। लाइक इफ आई एम सीइंग इट फ्रॉम अफार, आई कैन नॉट सी इट, बट यस 100% रिजल्ट की उम्मीद मत करिए। अगर आपको मिल जाता है, वेल एंड गुड। इवन माई डोमैट टोल्ड मी दैट आई कैन मेक योर सिचुएशन बेटर। मैं आपकी सिचुएशन को बेटर कर सकता हूँ, बट मैं आपकी सिचुएशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, बट बॉडी के लिए आई थिंक उन्होंने मुझे बोला कि इफेक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज आप बॉडी पर कहाँ करवाओगे। तो आई थिंक क्रीम्स ही एक मात्र सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का व्हेन इट कम्स टू बॉडी, बिकॉज मुझे लिटरली हर जगह था, ऑन माई चेस्ट, स्टमक, हैंड्स, बैक, लेग्स, थाइज, हर जगह था। आप कहाँ ट्रीटमेंट कराओगे, तो गिव योर सेल्फ टाइम। उन्होंने मुझे बोला कि ये नहीं जाएगी, ये तो रहेगी, बट हो सकता है कि 2 साल बाद चले जाए, एंड वही हुआ। 2 साल बाद आई फील लाइक अब मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है इतने की, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो लकी हो, उनको बहुत ही कम समय में चले जाए, बट अगर आपके मार्क्स स्टर्बन है, प्लीज़ उसको टाइम दीजिए, हर एक प्रोडक्ट को टाइम दीजिए, और अपनी स्किन को प्लीज़ प्यार करिए, उसको हेट मत कीजिए। आई थिंक जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, एंड आई ऑलवेज से ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड या दैट इज़ इट फॉर माई बॉडी पिगमेंटेशन। ये बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था, बिकॉज आई वॉज स्टिल ट्राइंग थिंग्स, एंड आई थिंक अब जाकर 2 साल बाद मैं कह सकती हूँ नाउ यस आई हैव फाइनली अचीव्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मेरा जो गोल था स्किन का वो मुझे मिल गया है, एंड आफ्टर दैट मैं ये नहीं कि बीच में बस वीडियो पोस्ट कर दो, नहीं। जब मैं फुल एंड फुल सेटिस्फाइड हूँ अपनी स्किन से, उसके बाद ही मैंने अपने प्रोडक्ट शेयर करे हैं। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।
नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई एम शेयरिंग माई DIYs एंड आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना, लाइक कर देना, और डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड दैट इज इट। बाय बाय।